नमस्कार, मेरा नाम कमल किशोर है और मैं इस जगह पे मौजूद हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर सुभाष कुमार जो कि पत्रकार हमारे भाई जिनकी हत्या कर दी गई थी बीते दिनों, उन्हीं का घर है। और मैं यहाँ पे पहली बार नहीं, ये तीसरी बार है हमारा यहाँ पे आना। 3 बार आया हूँ और तीनों बार हमारे साथियों और हमारे द्वारा यहाँ पर आग लगा करके प्रदर्शन किया गया था। हमारे संघ के जो लोग हैं, हमारे कौम के जो लोग हैं, वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे साथी नंगा नृत्य कर रहे हैं डीएम आवास के पास। लेकिन यहाँ पर आते हैं और राजनीतिक रोटी से कर चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे जो माननीय हैं, क्या कभी आपने इन लोगों की हालत देखने की कोशिश की है? कभी जानने की कोशिश की है कि आपके घर का इकलौता चिराग बुझ गया है? कभी कोशिश की है? नहीं की है, क्योंकि ये आपके कौम का आदमी नहीं था, ये हमारे कौम का था। एक नेता का कुत्ता मर जाएगा, मुर्गा मछली मर जाएगा तो उसका न्यूज़ चलाएंगे हमारे पत्रकार बंधु, और हमारे नेता भी ट्वीट करेंगे कि फलना अध्यक्ष का चिल्ला कार्यक्रम में, शादी समारोह में मंच से गिरने से पैर में मोच आ गया, ये चीज़ करेंगे। लेकिन हम पत्रकार अगर जब शहीद हो जाते हैं, जब हमारी हत्या कर दी जाती है अपराधियों के द्वारा, तब कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती सख्ती से, और ना ही एक बार मिलने की कोशिश करते हैं। मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपका ज़मीर मर चुका है क्या? गिरिराज बाबू, आप ही बोले थे ना, आप ही हिंदू का नारा देते हैं ना, ये हिंदू परिवार से ही है, फिर भी आप इनका मदद नहीं किए हैं? आपको आना चाहिए था यहाँ पे, आपको समझना चाहिए था क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है इन परिवार वालों का। एक माँ का बेटा खो जाता है, एक बूढ़े बाप का सहारा लाठी टूट जाता है, लेकिन आप वहाँ पे नहीं आइएगा। आप जाइएगा सोनू कुमार के पास, ठीक है, प्रोत्साहन दीजिएगा प्रियंका चाय वाली के पास, ठीक है, माला पहना करके पूरे शहर में घुमाइएगा उस छोटे से बच्चे को जो बचपन का प्यार गाता है, ठीक है। और आप लोग यही नहीं सुधरते हैं, आप ही लोग हमारे हड़ताल में आते हैं, अनशन में आते हैं और 1-2 शब्द बोल कर चले जाते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए गिरिराज बाबू, खास करके मैं आपको कहता हूँ। आइए हम यहाँ के जो मृतक सुभाष कुमार के जो पिता हैं उनसे भी हम बात करेंगे। है कि पूछना पड़ रहा है, कितने जनप्रतिनिधि अभी तक आपसे मिले हैं? कोई नहीं आया। जब टीआरपी का बात होगा तो सब आएंगे, ठीक है, टीआरपी का बात होगा तो सब आएंगे, नेता मंत्री जितने भी लोग हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक आएंगे, सांसद आएंगे, उनके चट्टू बट्टू जो होते हैं गांव ग्राम के, वो सब आएंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, फलना आदमी को वोट दीजिएगा। लेकिन वही चट्टू बट्टू इस वक्त नहीं आ रहे हैं। अभी तक कोई प्रशासनिक सुविधा मिला है? प्रशासन तो बॉडीगार्ड को दिया है, इसका बाद सुरक्षा ऐसे टट्टुओं के हाथ दिया गया है जो अपना खुद सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो इन लोगों का क्या सुरक्षा कर पाएंगे? खैर, इन बातों को लेकर के हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन एक बात और जानना चाहते हैं। स्थानीय विधायक जो सूर्यकांत पासवान है, आपसे मिले हैं? देखिए, उसके बाद कुछ मिले हैं? देखा गया था कुछ, कोई सहायता किए हैं? सहायता एक आदमी आए थे, चंद्रमुखी क्या अमिताभ भूषण तक 5,000 रुपया सहायता किया? कोई सहायता मिल रहा है? 5,000 रुपया दिया, एक तो आए थे तो 10,000 बस। 15,000 में एक पत्रकार की जान की कीमत लगाई जाती है यहाँ, खास करके बेगूसराय के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा। लेकिन हम पत्रकार इसी तरह मरते रहेंगे, हड़ताल होता रहेगा, लेकिन कुछ नहीं, न्याय नहीं मिलने वाला है। एक और बात पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी आपको पूछना चाहते हैं। जब्ती किया गया है कुछ अपराधियों के घर पर, अब क्या कहना चाहते हैं? पूर्णतः तोड़ा नहीं गया, सिर्फ गेट और खिड़की छोड़ाया गया है। हाँ, और पूरा उसका क्षति क्या हुआ, पहले खाली कर दिया था, और सुनते हैं जो मतलब थोड़ा बहुत क्षति हुआ, उसके बाद अपना काम पूरा कर लिया। शो हो गया, खाली दिखावटी हो गया।
हम स्थानीय प्रशासन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह से विकास दुबे का मकान तोड़ के पस्त कर दिया गया था, उसी तरह से इस हत्यारे को घर को तोड़ के एकदम ज़मीन के बराबर कर दिया जाए, क्योंकि हमारे जो और देखने वाले जो लोग होंगे इसी तरह से कहेंगे कि एक पत्रकार का हत्यारा का क्या रिजल्ट होता है, तो लोग देखेंगे और इससे सबक सीखेंगे। तभी हमारे देश में कुछ पत्रकारों की हत्या रुक सकता है, वरना यही होते रहेगा और कुछ सरकार कर नहीं पाएगी। और हम बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आग्रह करेंगे कि जो भी कस्टडी में गया है उसका कम से कम उसका केस को स्पीड ट्रायल में किया जाए, क्योंकि 6 महीने के अंदर इसका सुनवाई का पूर्ण रूप से कार्य समाप्त कर दिया जाए। मेरा नाम वासुदेव प्रसाद, ग्राम करियन्ना, पोस्ट घोस्तामा, थाना सिलाब, जिला नालंदा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बगल के रहने वाला हूँ। हम एक जाति के चलते और एक पत्रकार के चलते, जो हमारे जाति में एक पत्रकार हुए थे और आगे बढ़ रहे थे, उनके जब मैंने सुना तब उनके लिए अपना नौकरी को नो पेमेंट नो वर्क करके यहाँ पर आ गए। जितना दिन मैं रहूँगा मेरा पेमेंट कटेगा और माने इनका माने और तो हम नहीं, लेकिन माने एक पत्रकार एक जाति की हैसियत से इनको चाहते हैं कि जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करें। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम वासुदेव प्रसाद, ग्राम करियन्ना, पोस्ट घोस्तामा, थाना सिलाब, जिला नालंदा।